की है हमारे उलमा ने, ये हदीस पूरी बयान ही नहीं की इन्होंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साथी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद इब्न वलीद, इनके दरमियान झगड़ा हुआ। उस झगड़े में ना हजरत खालिद इब्न वलीद ने जज्बाती होकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दे दी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो। अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ की मिसल भी अल्लाह की राह में सोना खैरात करे तो मेरे सहाबी के एक मुद आधे मुद तक नहीं पहुँच सकता। ये हदीस इसी अंदाज से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से 3673 ज़िक्र फरमाई। इसके साथ कोई तफसीली वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान नहीं किया। अब मिर्ज़ा जलमी इस पर एक बोहतान उलमा पर, मुहद्दिसीन पर लगाते हुए कहता है कि उलमा इस हदीस में ख़यानत करते हैं जी, इस हदीस को पूरा बयान नहीं करते। पूरी हदीस बयान करें। पूरी हदीस ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनकी आपस में लड़ाई हो गई और हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियाँ निकाली। इसी तरह से कहा है, गालियाँ निकाली। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को कहा कि ए खालिद, तुम अगर ओहद पहाड़ की मिसल सोना भी खैरात करो अल्लाह की राह में तो मेरे साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ के एक मुद या आधे मुद तक नहीं पहुँच सकता। ये पूरी हदीस ये है। ये उलमा ख़यानत करते, पूरी हदीस बयान नहीं करते। अब देखें कि तहकीक इसकी ये है कि इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, दो सहाबा ने बयान किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में दोनों की हदीसें मौजूद हैं। अब जहाँ तक हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला की हदीस का ताल्लुक़ है तो हज़रत अबू हुरैरा इस किस्से को बयान नहीं करते। इस वाक़े को सिरे से हज़रत अबू हुरैरा बयान ही नहीं करते सही बुखारी और सही मुस्लिम में। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो तरीक़ सही बुखारी में 3673 जिक्र किया है, उसमें भी बिल्कुल सिरे से किस्सा मौजूद नहीं है, वाक़या मौजूद नहीं है। सिर्फ एक तरीक़ सही मुस्लिम का, उसकी आगे मैं इंशाअल्लाह तफसील बयान करूँगा कि वो कौन रावी है जो उसमें इस किस्से का इजाफा करता है। पहले तो ये समझिए कि अगर इस वाक़े को साथ जिक्र ना करना ख़यानत है तो फिर नऊज़ बिल्लाह हज़रत अबू हुरैरा भी खाइन होंगे अलैहि बिल्लाह ताला, इमाम बुखारी भी खाइन ठहरेंगे क्योंकि इमाम बुखारी ने इस किस्से को जिक्र नहीं किया। और फिर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो तुरुक इसके मुतअद्दिद बयान किए हैं, इसमें एक मरकज़ी रावी हैं इमाम सुलेमान बिन मेहरान अल आमश। इमाम आमश के 6-7 शागिर्दों ने उनसे इस हदीस को, इस रिवायत को बयान किया है। उन शागिर्दों में से सिर्फ और सिर्फ एक शागिर्द ऐसे हैं जो इस वाक़े को, इस किस्से को बयान करते हैं, जो कि जरीर हैं। अब देखिए सही मुस्लिम, सही बुखारी में जहाँ इमाम बुखारी ने इस हदीस को बयान किया तो नीचे लिख दिया कि ताबाहु जरीर व अब्दुल्लाह इब्न दाऊद व अबू मुआविया व मुहादिर अनिल आमश। जिस तरह शोबा इस हदीस को सही बुखारी में बयान कर रहे हैं 3673, इमाम बुखारी कहते हैं कि जरीर ने मुताबत की है, अब्दुल्लाह बिन दाऊद ने, अबू मुआविया ने, मुहादिर ने आमश से बयान करने में इमाम शोबा की मुताबत की है। लेकिन इसमें इजाफी जो जुमले हैं और इजाफी जो किस्सा और वाक़या अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का है, वो सिर्फ और सिर्फ बयान किया है जरीर ने। ये सही मुस्लिम है। और सही मुस्लिम में जहाँ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया है 6488, इसके नीचे लिखते हैं कि वलीसा फी हदीस शोबा बबकीन ज़िक्र अब्दुर्रहमान इब्न औफ व खालिद इब्न वलीद, के शोबा की हदीस में और वकी की हदीस में अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद का वाक़या और किस्सा मज़कूर नहीं है। इसका मतलब यह कि शोबा भी खाइन, इमाम वकी भी खाइन और अबू मुआविया जो इमाम शोबा के आमश के शागिर्द हैं वो भी खाइन। ये सारे के सारे वाक़या ना बयान करने वाले खाइन हैं। इसकी वजह यह है कि इमाम बुखारी ने इस वाक़े को, किस्से को जिक्र क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये समझते हैं कि आमश से शोबा और शोबा के साथ दीगर जितने और इमाम आमश के शागिर्द हैं जो किस्से को बयान नहीं करते, वो जरीर की बनिस्बत ज़्यादा असबत हैं।
वो एक जमात है रावियों की जो आम से ये किस्सा बयान नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किस्सा बयान कर रहा है तो जरीर कर रहा है। और ये उसूल मुहद्दिसीन की किताबों में लिखा है, अस्मा और रिजाल की किताबों में उठाकर देख लें। इमाम इब्न हजर अस्कलानी की तहज़ीब व तहज़ीब में ये जिक्र मज़कूर है कि इमाम याह्या बिन मईन कहते हैं कि आम से अबू मुआविया बयान करें और जरीर बयान करें तो जरीर की बनिस्बत अबू मुआविया वो आम से असबत हैं, ज़्यादा साबित, यानी उनकी हदीसें ज़्यादा पक्की होती हैं। तो जो पक्के रावी हैं आम से बयान करने वाले, वो इस किस्से को बयान नहीं करते। तो जिन जिन मुहद्दिसीन और रावियों ने किस्सा बयान नहीं किया वो सारे कायन हैं। हालांकि एक टेक्निकल वजह है, एक जो हदीस के उसूल की वजह है कि बाद मुहद्दिसीन ने और बाद रावियों ने इस किस्से को साथ जिक्र नहीं किया, और इमाम बुखारी ने इसको 3673 नंबर हदीस के तहत जिक्र नहीं किया। और ये कहते हैं उलमा खायन है जी, खयानत करते हैं। अच्छा, अगर इस किस्से को साथ बयान ना करना खयानत है और ये आधी हदीस है, पूरी हदीस नहीं है, तो मिर्ज़ा साहब फिर आप बड़े सबसे खायन हैं, क्योंकि ये किस्सा सिर्फ इतना नहीं है बल्कि हदीस की किताबों में इसकी पूरी तफसील मौजूद है, इससे आगे भी किस्सा मौजूद है। और वो फ़ज़ाइलुस सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा में हदीस नंबर 13 लेके आए, और ये अल मुजमुस सगीर है इमाम तबरानी की, इसमें हदीस नंबर 707 लेके आए। और ये मजमू ज़वायद है इमाम हैसमी की, इसमें हदीस नंबर 15878 इमाम हैसमी लेके आए, जिल्द 9 के सफ़ा नंबर 581 पर। और वो हदीस तबरानी कबीर, तबरानी सगीर और मुस्नद बज़ार के हवाले से इमाम हैसमी ने जिक्र की और वाक़या पूरा बयान किया, और लिखा है कि रवाह तबरानी फ़ी सगीर वल कबीर बेइख्तिसारिन वल बज़ार बिनहविही व रिजाल तबरानी सिक़ातुन, कि इसको तबरानी सगीर, कबीर और मुस्नद बज़ार में जिक्र किया गया है, और तबरानी के जो रिजाल हैं वो सिक़ा हैं। और वो वाक़या क्या है? वो वाक़या इस तरह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या खालिद ला तुज़ी रजुलन मिन अहले बद्र, ए खालिद अहले बद्र में से एक शख्स को तू अजियत न दे, उसके खिलाफ ना कोई बात कर। फलो अनफक़्त मिस्ल उहुदिन ज़हबन लम तुदरिक अमलहु, कि अगर तू उहुद पहाड़ की मिसल भी सोना खैरात करे तो इसके अमल तक नहीं पहुँच सकता। जब यह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शिकायत की तो सरकार ने हज़रत खालिद बिन वलीद की तादीफ़ फरमाई, उनकी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई। तो हज़रत खालिद बिन वलीद बोल उठे, कहते हैं या रसूल अल्लाह यक़ऊन फ़िय्या फ़अरुद्दु अलैहिम, हुज़ूर इन्होंने पहले मेरे ऊपर ये वाक़या हुए। अब मिर्ज़ा तो यही कहेगा कि इन्होंने पहले मुझे गालियाँ दी, इसने वो बयान भी यही किया है कि खालिद बिन वलीद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियाँ दी। तो अब इसका क्या तर्जमा करोगे कि नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पहले गालियाँ दी थी, बस रंजिश हुई, कोई सख्त कलामी होगी आपस में, तो कहा कि ये पहले मुझ पर वाक़या हुए हैं, यानी इन्होंने पहले मेरे बारे में कोई बात की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद की मनक़बत बयान की और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, ला तूज़ू खालिदन, ए अब्दुर्रहमान खालिद को इज़ा न दो, फ़इन्नहु सैफ़ुम मिन सयूफ़िल्लाह सब्बहुल्लाहु अलल कुफ़ार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने खालिद को ये बनाया कि खालिद अल्लाह की तलवारों में एक तलवार है, और अल्लाह ने खालिद को कुफ़ार पर डाल दिया है, यानी कुफ़ार पर मुसल्लत कर दिया है खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। इस हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत बयान की। अगर सिर्फ किस्सा खालिद बिन वलीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ का जिक्र ना करना खयानत है, तो आगे खालिद बिन वलीद की मनक़बत ना बयान करना खयानत नहीं है? तुम बताओ, कहीं ये बयान की तुमने? बिल्कुल नहीं बयान की। मिर्ज़ा ने इस हिस्से को छोड़ा, तो जो सिर्फ किस्से का जिक्र ना करे वो खाइन है, तो जो अगली मनक़बत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ खालिद बिन वलीद की मनक़बत है वो बयान ना करे, वो क्या खाइन नहीं है? तो तुम उससे बड़े खाइन हो। तो ये असल में रिवायात का इख्तलाफ है। जो रिवायत जो मुहद्दिस अपने तौर पर ज़्यादा जो ना वो ज़्यादा सही समझते हैं, ज़्यादा महफूज समझते हैं, उसको जिक्र करते हैं, उसको बयान कर देते हैं।